अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं हमारे पास। करेक्ट ऑप्शंस हमने आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज 2 by 1, 1 by 2, 1 by 1 और 2 by 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रो बाय कॉलम का। यहाँ पर हमारे पास एक रो है और दो कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास रोज होती हैं और वर्टिकल लाइंस हमारे पास कॉलम्स होती हैं। सो यहाँ हमारे पास एक रो है और यहाँ पर दो कॉलम्स हैं। सो फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/2। सो 1/2 हमारे पास बी ऑप्शन है और बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट है अब हमारे पास √2 0 0 √2 इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास? ऑप्शंस हैं 0, स्केलर, यूनिट या सिंगुलर। सो हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमारे पास एक बेसिक ट्रिक होती है कि हम जब भी MCQs में आइडेंटिफिकेशन करनी होती है करेक्ट आंसर की, तो MCQ सॉल्व करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि हम जो रॉन्ग आंसर्स हों, जो हमें पता हो कि ये आंसर हो नहीं सकता, वो हम बीच में से स्किप कर दें। तो उस तरह से ज़्यादा इजी रहता है, हमें करेक्ट आंसर तक पहुंचने में आसानी रहती है। यहाँ अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है 0। 0 एक मैट्रिक्स तब होता है जब हमारे पास फुल मैट्रिक्स 0 होता है, कोई एंट्री 1 2 कोई भी डिजिट अदर देन 0 नहीं होता। सो ये 0 नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास तब होता है जब डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 होती हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर उसे बोलते हैं। सो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास स्केलर का। स्केलर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जब हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम हो। सो यहाँ हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम है और अदर देन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 हो। सो सेकेंड ऑप्शन। सो सेकेंड पार्ट का हमारे पास आंसर आया है थर्ड वन, स्केलर। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास विच इज़ द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होती हैं तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सो यहाँ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल सिर्फ यहाँ पर है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी अगर हम देखें तो 1/2, 3/2 और 2/1 हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनता। नेक्स्ट है फोर्थ वन, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। हमने इसका ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज फाइंड करना है। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो हम उसमें नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज करते हैं। यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज करके चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये नंबर इन्वर्स हो जाता है, ये 2/3 हो जाएगा। हम इसको करके चेक करते हैं। ये रो कॉलम में चेंज होगी 2 1, नेक्स्ट रो कॉलम में चेंज होगी 0 1 3 और 2। सो ये हमारे पास आया है 2 रोज और 3 कॉलम्स। सो 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं फिफ्थ MCQs। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। अगर हम एडजॉइंट की बात करें तो एडजॉइंट हम ऐसे लेते हैं कि हम इन 2 एंट्रीज़ की प्लेसेस को चेंज करते हैं और इन 2 एंट्रीज़ का हम साइन चेंज करते हैं। सो हमारे पास डिजाइड मैट्रिक्स आ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर 1 और -1 की प्लेस चेंज करेंगे, -1 एंड 1, और इन 2 एंट्रीज़ का साइन चेंज करना है हमने। 0 के साथ कोई भी साइन आ सकता है। साइन जब हम चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो 0 एज इट इज़ रहेगा। और 2 के साथ हम -2 लगा देंगे। सो हमारे पास आया है -1 -2 0 एंड 1। यहाँ पर अब हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ x y 2 -1 इज।
यहाँ हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिक्स को। यहाँ हम सिंपल करके देखते हैं, एक्स वाई है और 2 - 1 है। हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। तो x × 2, मिडल में साइन हम लगाते हैं हमेशा प्लस का मल्टीप्लिकेशन के दौरान, y × -1। सो ये हमारे पास आया है 2x प्लस माइनस इज इक्वल माइनस एंड y × 1 इज इक्वल y। सो हमारे पास आंसर आया है 2x - y। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 2x - y। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 7th MCQs है हमारे पास। इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू। ये हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है जिसमें एक अननोन वेरिएबल x इन्वॉल्व है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 है, ये फुल मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये हमें ऑप्शंस गिवन है। जब हमें मैट्रिक्स में कोई ऐसा अननोन वेरिएबल गिवन होता है तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं उस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके। अगर हम डिटर्मिनेंट को देखें तो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं इन दो एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके, और इन दो एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट को देखें तो 2 × x, इन दो एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे हम, मिडल में हमेशा डिटर्मिनेंट के माइनस का साइन होता है, और अब हम इन दोनों एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6। सो ये हम डिटर्मिनेंट लेंगे 2x - 3 6 टाइम्स 18, 2x - 18। अगर इसको अब हम इक्वल्स टू 0 पुट करें, 2x - 18 इज इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 2x इज इक्वल 18। जब हम माइनस को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 0 + 18। सो x इज इक्वल 18 डिवाइडेड बाई 2। दैन इसकी कटिंग होगी, x इज इक्वल टू 9 टाइम्स 18। आंसर हमारे पास आया है 9। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है 9। सो 9 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब भी हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एक अननोन वेरिएबल प्रेजेंट हो और उसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना हो, तो हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, और डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है। 2x - 18 डिटर्मिनेंट का आंसर आया है। अब हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है। अगर किसी और वैल्यू के इक्वल होता है तो उसके इक्वल पुट करेंगे। 2x इज इक्वल, अब ये 18 हो गया है, माइनस जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल 18। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल 18/2। कटिंग होगी, x इज इक्वल 9 आंसर आ जाएगा। सो ये ऑप्शन हमने मार्क कर दिया है। अब हम देखते हैं 8th MCQs। इफ़ x प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इन्होंने अब हमें कहा है कि x मैट्रिक्स है, उसके अंदर ऐड हो रहा है एक और मैट्रिक्स, और आंसर है उसका ये वाला मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो x की वैल्यू किस मैट्रिक्स के इक्वल होगी, यानी कौन सा मैट्रिक्स ऐसा होगा जो ऐड होने से ये आंसर हमें आएगा। सो सिंपली हम इसे फाइंड करेंगे। उसका तरीका ये है कि यहाँ पर x के साथ ये मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब हम दूसरी साइड पे इस मैट्रिक्स को जब लेकर जाएंगे तो ये माइनस होगा इसके साथ, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स आएगा जो x के इक्वल होगा। हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। अब x इज इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर 1 0 0 1। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमने ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करवाना है, माइनस करना है। -1 -2 0 एंड -1। सो हम इसको सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, 0 माइनस माइनस प्लस होगा। सो +2 0 -0 एंड 1 माइनस माइनस इज इक्वल प्लस,
1. So x is equal 2, 0, 2 and 2. अब हम चेक करते हैं ये ऑप्शन। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 2, 2, 0 एंड 2। सो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये थे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ब्लैंक्स को। सो अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट में है हमारे पास दिस इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? अब यहाँ पर तमाम एंट्रीज हमें ज़ीरो नज़र आ रही हैं। सो ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है। इसका दूसरा नेम है नल मैट्रिक्स। जब किसी भी मैट्रिक्स में तमाम एंट्री ज़ीरो होती हैं तो उसे ज़ीरो या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1, 0, 0, 1 इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? जब हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ 1 हों और अदर दैन डायगोनल एंट्रीज़ हमारे पास ज़ीरो हों तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बनता है। और इसका दूसरा नेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। अगर ये हमें एमसीक्यूज़ में आ जाए और कोई एक ऑप्शन गिवन हो तो हम उसमें से आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। तो हम ये दोनों कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, 0, -2 एंड -1 इज़। हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास बेसिकली एडजॉइंट होता है। सो एडजॉइंट हम इसका अगर लें तो हम इन दोनों वैल्यूज़ की प्लेसेस को चेंज करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन को चेंज करेंगे। सो प्लेसेस चेंज करते हैं 1 और -1 की, -1 एंड 1। वन इनके साइन चेंज करेंगे तो 0 एज इट इज़ और -2 +2 में चेंज हो जाएगा, -1, 2, 0 एंड 1। ये हमारे पास आएगा मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स। ये हमारे पास आएगा मैट्रिक्स जो कि एडिटिव इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का। फोर्थ वन है हमारे पास इन मल्टीप्लिकेशन AB डैश BA। इन जनरल अगर हम देखें तो हम मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं यहाँ पर बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। जब हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हमने देखा है कि हमारे पास आंसर सेम नहीं आता। ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास आंसर सेम आए। कभी मल्टीप्लिकेशन में रोज़ ज़्यादा हो जाती हैं या कॉलम ज़्यादा हो जाती हैं। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स का सेम होना ज़रूरी नहीं होता, तो आंसर चेंज भी हो सकता है। सो हम यहाँ पे लगाएंगे इज़ नॉट इक्वल्स टू, इज़ नॉट इक्वल्स टू, या ये साइन लगाया जा सकता है या ये भी लिखा जा सकता है कि इज़ नॉट इक्वल्स टू। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, मैट्रिक्स A प्लस B मे बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज़। A प्लस B है हमारे पास। जब हमने इनको ऐड करना होता है तो हमारे पास बेसिक चीज़ होती है कि A और B का ऑर्डर जो हो वो हमेशा सेम हो, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स सेम हो, या ये 2/2 के हों दोनों, या ये 1/1 के हों, या ये 3/3 के हों। यानी कि ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए, तब ये एडिशन में होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये शर्त ज़रूरी नहीं है। लास्ट वन है हमारे पास अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आर सेम। कि जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स सेम होंगी तो हमें पता है कि ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम होते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एक शर्त भी है। सो हमने देख लिया रिव्यू एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।